नमस्कार। तो स्वागत आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख आज 25 जून 2024, दिन मंगलवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ मास कृष्ण तिथि चतुर्थी। तो आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे दक्षिण पूर्व जिलों में बारिश होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हरियाणा सरकार के 5 नंबर के आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिससे 23,000 भर्तियां अटकी। हरियाणा में कर्मचारियों को राहत, विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिले में ट्रांसफर करा सकेंगे। एचकेआरएन ने पोर्टल खोला। हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा हार की 5 वजह गिनाई। चुनाव प्रभारी, केंद्रीय मंत्री वर्करों से फीडबैक लेंगे, जिनका रिजल्ट खराब होगा उनका विधानसभा टिकट कटेगा। हरियाणा में 2 नए जिलों की तैयारी, 3 शहर बनेंगे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जानेंगे पूरी खबर। पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। जीएसटी में आने पर सिर्फ 75 प्रति लीटर पर मिलेगा पेट्रोल और डीजल। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। जानेंगे पूरा मामला। सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस में इस बार नजर आएगा करनाल का बॉक्सर नीरज। पीएम आवास योजना क्या है, कौन कर सकता है अप्लाई, जाने घर बैठे आवेदन करने का तरीका। जानेंगे पूरी खबर। चलिए अब खबर विस्तार से। तो सबसे पहले मौसम से जुड़ी जानकारी पर बात करते हैं। हरियाणा में प्रीमानसून गतिविधियों से कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। रविवार को भिवानी में 43.8 डिग्री तापमान को छोड़कर प्रदेश में दिन के तापमान 42.0 डिग्री आसपास ही दर्ज किए गए। वहीं न्यूनतम तापमान 26.0 से 32.0 डिग्री के बीच रहा। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार सुबह एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 24 से 26 जून के बीच प्रदेश के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। चलिए बात करते हैं दूसरी हेडलाइन पर। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 नंबर के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में सालाना 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस आरक्षण को खारिज कर दिया था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 अपीलें दायर की थीं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SBN भट्टी की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया। चलिए बात करते हैं तीसरी हेडलाइन पर। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवा चुकी भाजपा हर उस वर्ग पर फोकस कर रही है जो उससे छूट गया है। इसमें सबसे बड़ा वर्ग कर्मचारियों का है, जो सरकार से काफी नाराज हैं। उनकी मांगों को लेकर जहां संबंधित महकमों के मंत्री लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में जुटे हैं, अब सरकार हरियाणा कौशल विकास निगम HKRN के तहत नौकरी कर रहे 1.18 लाख कर्मचारियों को राहत देगी, जिसके अनुसार ये कर्मचारी अपने गृह जिले में जा सकेंगे। इससे वे अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे, बल्कि बाहर रहने का खर्च भी कम होगा। क्योंकि HKRN के तहत ज्यादातर कैटेगरी में वेतन भी करीब 30,000 से ज्यादा नहीं है, हालांकि कुछ कैटेगरी का वेतन इससे ज्यादा भी है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट हारने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का रुख सख्त हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री सहित मंत्री, विधायकों को पार्टी नेतृत्व के मंसूबों को साफ कर दिया। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं, उन्हें विधानसभा में दूर कर लिया जाए। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां बड़े बदलाव किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा 44 विधानसभाओं में ही जीत दर्ज कर पाई थी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में 2 नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम के पीछे सीएम सैनी का उद्देश्य पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की लंबित मांगों को पूरा करना है। इसके लिए उन्होंने 4 मंत्रियों की एक सब कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी भी इस कमेटी का सहयोग करेंगे। कमेटी को 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना में शामिल होने पर आपको सालाना 436 रुपए का प्रीमियम भरना होता है। यदि आपके द्वारा चयनित व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है, तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
यह योजना विभिन्न आयु समूहों के लिए उपलब्ध है और इसमें गरीब लोगों को भी शामिल किया गया है ताकि वे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक को 18 से 50 साल की आयु होनी चाहिए और उन्हें भारत में बैंक खाता होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन https://www.jnsurshA.gov.in पर जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, जीएसटी में आने पर सिर्फ 75 प्रति लीटर पर मिलेगा। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार इन दोनों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 20 प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है, जिससे दिल्ली में कीमत 75 प्रति लीटर हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस पर अंतिम फैसला लेना है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। जानेंगे पूरा मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल के वकीलों ने इस मामले पर 24 जून को सुनवाई की मांग की है। दरअसल 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि वे जून के 24 से 25 तक अपना फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर यह रोक बनी रहेगी। ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस में इस बार नजर आएगा करनाल का बॉक्सर नीरज, जिन्होंने अब तक 67 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबलों में कई पदक जीते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस में घरौंडा के बेगमपुर गांव के निवासी मुक्केबाज नीरज गोयत का चयन हुआ है। उनका चयन इस शो के OTT 3 में हुआ है। यह शो जियो सिनेमा और जियो प्राइम पर भी देखा जा सकेगा। उन्होंने अपनी यात्रा यमुनानगर से शुरू की, जहां से उन्होंने देश की सबसे बड़ी अकादमी पुणे में प्रवेश किया। वहां से उनका चयन खेल कोटे के माध्यम से भारतीय सेना में हुआ। कुछ समय भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति के बाद अब नीरज भारतीय रेलवे में अधिकारी हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। पीएम आवास योजना क्या है, कौन कर सकता है अप्लाई, जाने घर बैठे आवेदन करने का तरीका। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना 2024 भारत सरकार की एक योजना है। इसके माध्यम से शहरों और गांवों में रहने वाले गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी क्रय शक्ति के मुताबिक घर मुहैया किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 9 राज्यों के 305 शहरों और कस्बों को चिन्हित किया है। देश के जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, इस योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करती है। 25 जून 2015 को पीएम मोदी ने की शुरुआत। पीएम आवास योजना के तहत कौन कर सकता है अप्लाई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई पीएम आवास योजना अप्लाई ऑनलाइन 2024 करने के लिए पात्रता के मापदंड तय किए गए हैं। इसके मुताबिक आवेदक की उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी छूट न ली गई हो। घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो या उस परिवार में केवल पुरुष।